आज हमको पढ़ना है क्या, क्यूबॉइड। क्या पढ़ा ये, उससे पहले क्या पढ़े हैं, क्यूब। क्यूब में हमने क्या पढ़ा, उसके सरफेस एरिया 6 होते हैं, एरिया ऑफ 4 वॉल, वॉल्यूम, डायगोनल्स, ठीक है। आज हम पढ़ेंगे क्यूबॉइड। क्यूबॉइड आप लोग क्यूबॉइड अक्सर देखे होंगे। अगर हम ये बोले कि बता दिया कि जो पेरेंट्स रहेगा वो हमेशा प्योर रहेगा, पेरेंट्स हमेशा कैसे रहेगा, ये कीवर्ड, ओके। सपोज हम बोलते हैं कि सपोज इसका ये एक जो कैरेक्टर लिया, लेंथ हो गया, दो ट्रेड एक कैरेक्टर लिया, उसमें पहला जो कैरेक्टर था वो राउंड, ब्रेथ हो गया, राउंड मतलब ये शीट का शेप था वो राउंड, हाइट और शीट का जो कलर था वो, ओके, समझ गए। शीट का कलर, शीट का शेप राउंड, शीट का कलर येलो, ठीक। क्यूबॉइड के सभी प्रॉपर्टीज क्यूब के सिमिलर होते हैं। फॉर एग्जांपल हमने पढ़ा था क्यूब में 6 फेसेस होते हैं, तो क्यूबॉइड में भी 6 फेसेस होते हैं। एज कितना होता है इसमें, क्यूब में कितने थे, एज 12 थे, तो इसमें भी एज कितने होंगे, 12, ठीक है। 12 एज, वर्टिसेस कितने थे उसमें, 8, इसमें भी 8 वर्टिसेस होंगे, ओके, ओके, 8 वर्टिसेस, ओके। चलो अब बारी बारी से इनके हम प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। चलो हेडिंग बनाओ, क्यूबॉइड, इसमें लिखो द 3-dimensional solid figure having 3 different edges, the 3-dimensional solid figures having 3 different edges like length, breadth and height is called cuboid, okay। नोट कर लिया आप लोग। देखिए इसमें 3 डिफरेंट एजेस हैं, टोटल नंबर ऑफ एजेस अगर बोला जाए तो 12, मैंने बोला यहाँ पे 12 एजेस हैं। आप लोग डेफिनेशन पढ़े होंगे, कुछ लोग जो वीडियो में देखेंगे कहेंगे कि बोल रहे हैं 12 एजेस हैं और लिखा रहे हैं 3 डिफरेंट एजेस। भाई 3 डिफरेंट टाइप के एज यहाँ पे है, एक लेंथ है, एक ब्रेथ है और एक हाइट है। अब इन तीनों के जो है कितने पेयर होंगे, 4 पेयर होंगे। कैसे, एक पेयर यहाँ मिलेगा, एक पेयर आपको यहाँ मिलेगा, लेंथ, ठीक है, एक यहाँ हाइट, एक यहाँ लेंथ, एक यहाँ हाइट, एक इधर हाइट है, देन ब्रेथ, 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 ओके, लेंथ। अगर काउंट करेंगे हम लोग तो कितने हो जाएंगे, 1 2 3 4, 4 लेंथ, 1 2 3 4, 4 ब्रेथ, 1 2 3 4 हाइट, कितने हुए, 12 हुए, ठीक है। डेफिनेशन हम ये लिखेंगे, द 3-dimensional solid figure having 3 different edges like length, breadth and height is called cuboid। चलो प्रॉपर्टीज ऑफ क्यूबॉइड, क्या प्रॉपर्टीज ऑफ क्यूबॉइड, या ज्यादा बेटर होगा हेडिंग बनाओ पार्ट्स ऑफ क्यूबॉइड। क्या
पार्ट्स ऑफ क्यूबॉइड। ओके, पार्ट्स ऑफ क्यूबॉइड। देखिए क्यूबॉइड के टोटल कितने पार्ट्स हैं? 3 पार्ट्स हैं, फेस, एज, वर्टिसेस। कितने पार्ट्स हैं? 3 पार्ट्स हैं। देखो देयर आर 3 पार्ट्स इन क्यूबॉइड, देयर आर 3 पार्ट्स in cuboids. There are 3 parts in cuboid. Number 1, surface. Surface. Okay. Number 2, edge. And number 3rd, vertex. Probably इसको क्या बोल सकते हैं? कॉर्नर। ओके, पहला सरफेस की बात करते हैं। सरफेस कितने होते हैं इसमें? 6 सरफेस होते हैं। क्यूबॉइड में भी क्यूब की तरह 6 सरफेस होते हैं। देखो जैसे इस क्यूबॉइड को अगर ओपन किया जाए, सपोज इसका नाम हम लिख देते हैं ABCD EFGH, दिख रहा है? तो इसे क्लियर कर दे रहा हूं। ABCD EFGH, इसे ओपन करते हैं। ये 6 सरफेस दिखाने के लिए ये ADHE ये चला आएगा लेफ्ट साइड कुछ इस तरह से, ये AEFD उस साइड चला जाएगा कुछ इस कलर, ये BFGC इधर चला आएगा लाइक दिस, एंड देन बीच में तो ये है EFGH, और ये वाला साइड देखो DHGC, ये इधर आ जाएगा। ये जो अपर पोर्शन है ABCD ये एकदम बिल्कुल इधर आ जाएगा। देखिए जैसे कैसे, देखिए इसको हम ऐसे फोल्ड किए, इसको ऐसे फोल्ड कर दिए, इसको इधर फोल्ड किए, 3 साइडेड पैक, और ये साइड इधर पैक करेगा, इसको इधर फोल्ड करेंगे और ये आकर के ऐसे ऊपर ले जाएंगे। ओके, तो ये 6 सर्विसेज है। स्टार बना के लिखो। देखो देयर आर 6 फेसेस इन अ क्यूबॉइड, देयर आर 6 फेसेस इन अ क्यूबॉइड। नेक्स्ट एक और स्टार बनाओ एज के लिए। देख लिए देयर आर 6 फेसेस इन अ क्यूबॉइड। फेसेस बोले तो वही सरफेसेस, सरफेस बोलो या फेस बोलो, बात वही होगा। ठीक है, अब बात करते हैं किसकी? एज की। एज कितने एजेस हैं? 12 एजेस। देखो
1 2 3 4 4 हाइट, 4 हाइट्स, ब्रेथ की बात करते हैं 1 2 3 4 4 ब्रेथ, ठीक, एंड लेंथ 1 2 3 4 4 लेंथ, 4 लेंथ, ठीक है। कितने हुए 12। तो आप लोग सीधे सीधे एक स्टार बना के लिखो, देयर आर 12 एजेस इन अ क्यूबॉइड। क्या लिखोगे, देयर आर 12 एजेस इन अ क्यूबॉइड। फिर उसके नीचे लिख देना क्या, 4 हाइट्स, 4 ब्रेथ, 4 लेंथ। इसे नोट कर लो जल्दी। ओके, अब अगला स्टार बनाओ, इसका वर्टेक्स का, वर्टेक्स वाला लिखो, देयर आर 8 वर्टिसेस इन अ क्यूबॉइड। देयर आर 8 वर्टिसेस इन अ क्यूबॉइड। भाई 8 वर्टेक्स कौन होंगे, अभी मैं काउंट कर दे रहा हूँ। फर्स्ट वर्टेक्स ए, वर्टेक्स बोले तो कॉर्नर, जैसे इस आप क्लासरूम में हो तो इसमें कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 वर्टिसेस हैं। जैसे यहाँ पे एक ए हो गया, बी सी डी ई एफ जी एच, कितने वर्टिसेस हैं यहाँ पे, 8 वर्टिसेस हैं। कौन कौन से, ए बी सी डी ई एफ जी एच, बस एच, ठीक है, 8 वर्टिसेस हैं। ओके, कोई डाउट, नो डाउट, आगे बढ़े। पार्ट्स इसके पढ़ लिए हम, कौन कौन से पार्ट्स, पहला सरफेस, 6 सरफेस होते हैं, दूसरा एज, 12 एजेस होते हैं, तीसरा वर्टेक्स, 8 वर्टेक्स होते हैं। ओके, ठीक है, चलो अब फॉर्मूले इसके दे क्या, तो सबसे पहले हम कौन सा फॉर्मूला डिराइव करेंगे, सरफेस का, किसका, सरफेस का। चलो, एक क्यूबॉइड में अगर देखा जाए तो सरफेस के 3 पेयर्स होते हैं। ओके, सरफेस के कितने पेयर्स होते हैं, 3। जैसे जैसा फर्श होता है, फ्लोर, रूम में देख लो, जैसा फ्लोर होता है वैसा टॉप होता है, तो एक पेयर ये हो गया। जैसा आपका साइड वॉल लेफ्ट वाला है वैसा राइट का होगा, बिल्कुल डिट्टो सेम। जैसा फ्रंट रहेगा वैसा बैक। तो 3 पेयर्स बोले तो 6 सरफेस में 3 पेयर्स होते हैं। चलो देखते हैं कैसे। चलो देखते हैं 3 पेयर्स कौन कौन से हैं। टॉप की बात करते हैं, टॉप ठीक उतने ही एरिया का होता है बॉटम। एक पेयर हो गया, टॉप एंड बॉटम। दूसरा, दूसरे पेयर की बात करते हैं, ये देखिए
ये वाला लेफ्ट और ये राइट। ओके, कौन कौन सा? लेफ्ट एंड राइट, दूसरा पेयर हो गया। और तीसरा पेयर कौन सा होगा? फ्रंट एंड बैक। ये देखो, ये फ्रंट हो गया और ये बैक हो गया। ये कौन कौन सा? फ्रंट एंड बैक, 3 पेयर्स हुए। अब सरफेस एरिया निकालते हैं। तो आप लोगों को पता है ये है लेंथ 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 लेंथ, ठीक। ब्रेथ ब्रेथ ब्रेथ, ये भी ब्रेथ। हाइट, ये हाइट, ये भी हाइट, ये भी हाइट। तो जब हम बात करेंगे किसकी? टॉप एंड बॉटम। तो टॉप को देखो, टॉप में आपको लेंथ ब्रेथ। टॉप में क्या मिल रहा है? लेंथ एंड ब्रेथ। तो एरिया ऑफ टॉप क्या होगा? एरिया ऑफ टॉप, तो टॉप में कौन कौन से 2 एज है? लेंथ एंड ब्रेथ। तो आप लोगों को पता है रेक्टेंगल टाइप का है, रेक्टेंगुलर है, और रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ। तो यहाँ हो जाएगा लेंथ इंटू ब्रेथ, ठीक है। तो एरिया ऑफ बॉटम भी वही होगा, एरिया ऑफ बॉटम, उसमें भी लेंथ ब्रेथ, ठीक है। एरिया ऑफ बॉटम इज इक्वल टू क्या होगा? लेंथ इंटू ब्रेथ। तो इन दोनों पेयर का देखा जाए, अभी रहने दो, इसी में छोड़ देते हैं। ये हो जाएगा लेंथ इंटू ब्रेथ एलबी, और ये भी एलबी हो गया। अब बात करते हैं साइड की। इसकी साइड में कौन कौन सा है? लेफ्ट एंड राइट। लेफ्ट वाला देखते हैं, ये वाला पोर्शन दिख रहा है ना। तो इसमें देखो ब्रेथ एंड हाइट, ओके। तो लिखेंगे एरिया ऑफ लेफ्ट क्या हो जाएगा? ब्रेथ इंटू हाइट बोले तो BH, ओके। तो डिक्टो वही हो जाएगा राइट साइड वाले का भी, हाइट ब्रेथ। तो एरिया ऑफ राइट क्या हो जाएगा? ब्रेथ इंटू हाइट BH, ओके। अब बात करते हैं फ्रंट एंड बैक। फ्रंट, ये देखो इसमें फ्रंट वाले में क्या है? लेंथ एंड हाइट। क्या है? लेंथ एंड हाइट। तो एरिया ऑफ फ्रंट क्या हो जाएगा? लेंथ इंटू हाइट बोले तो LH। अब वही बैक का भी होगा, एरिया ऑफ बैक इज इक्वल टू क्या? लेंथ इंटू हाइट बोले तो LH। बात समझ में आई? तो जब हम बात करेंगे टोटल सरफेस एरिया की, क्यूबॉइड के टोटल सरफेस एरिया की बात करेंगे, टोटल सरफेस एरिया, तो भाई कितने सरफेस है इसमें? 6 सरफेस। 6 सरफेस क्या है? पहला LB प्लस दूसरा क्या है बच्चा? LB, थर्ड क्या है? BH प्लस फोर्थ BH प्लस फिफ्थ LH, ओके। देन नेक्स्ट 6 LH ऐड करते हैं। LB क्या हो जाएगा? 2LB
प्लस बी एच टू बी एच क्या हो जाएगा 2BH प्लस LH 2LH। अब 2 सब जगह से कॉमन करोगे तो 2 अंडर ब्रैकेट LB प्लस BH प्लस LH या HL कुछ भी लिखो, ठीक है। ये टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड हो गया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, ठीक है। समझ में आया, नोट कर लो। एरिया ऑफ फोर वॉल, नेक्स्ट है एरिया ऑफ फोर वॉल। फोर walls of a क्यूबॉइड के 4 वॉल्स होते हैं उनका एरिया निकालना है। भाई 4 वॉल बोले तो टॉप और बॉटम, सीलिंग एंड फ्लोर को छोड़ करके वॉल यही 4 होते हैं। तो हमने ये जो अभी फिगर बनाया था गलती से मिटा दिए, फिर से बना दे रहे हैं। भाई इसमें 4 वॉल्स देखते हैं, पहले लेंथ ब्रेथ हाइट इनको पहले कंफर्म कर लें। लेंथ 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 लेंथ, ब्रेथ 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 ब्रेथ, हाइट, ये 4 हो गए, ठीक। अब जब 4 वॉल की बात करेंगे तो 4 वॉल्स कौन कौन होंगे? लेफ्ट, राइट, फ्रंट, बैक, ओके, यही 4 होंगे। तो देखिए एरिया फोर वॉल ऑफ क्यूबॉइड इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? पहले लेफ्ट की बात करते हैं। लेफ्ट में कौन है? ये क्या है इसमें? ब्रेथ एंड हाइट BH प्लस राइट में ब्रेथ हाइट तो क्या हो जाएगा? BH प्लस फ्रंट कौन है? L एंड हाइट, लेंथ एंड हाइट LH प्लस बैक भी कौन है? लेंथ एंड हाइट LH। तो क्या हो जाएगा? BH 2BH प्लस LH 2LH। अब देखो यहां से 2 कॉमन और साथ में H कॉमन, तो 2H अंडर ब्रैकेट क्या बचा? 2 कैंसिल, H कैंसिल, B प्लस 2 कैंसिल, H कैंसिल, क्या L, तो B प्लस L, 2H इंटू B प्लस L, 2 इंटू हाइट इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ प्लस लेंथ, ठीक है। ये हो जाएगा एरिया ऑफ फोर वॉल, एरिया ऑफ फोर वॉल, ओके। इस फॉर्मूले को नोट कर लो जल्दी से। अब हम बात करेंगे वॉल्यूम की, इसकी वॉल्यूम, क्यूबॉइड का वॉल्यूम। भाई कोई भी 3 डायमेंशनल फिगर है उसका वॉल्यूम हमेशा एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट या लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट, ठीक है। तो इसका वॉल्यूम क्या होगा? वॉल्यूम इज इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट, ओके। लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट। लेंथ क्या है भाई यहाँ पे? L, ब्रेथ कितना है? D इनटू हाइट कितना है? H, तो क्या होगा? LBH। ये हो जाएगा वॉल्यूम, ओके। जल्दी से नोट करिए। अब बात करते हैं डायगोनल, किसकी? डायगोनल, डायगोनल ऑफ अ क्यूबॉइड, ओके। क्यूबॉइड का डायगोनल यहाँ तो समझाना मुश्किल होगा, एक दूसरा फिगर हमको बनाना होगा।
क्यूबॉइड का डायगोनल क्या होगा, मतलब सबसे लंबा अगर कोई बम्बू पास अगर रखना है किसी क्यूबॉइडल रूम में तो उसका लेंथ क्या होगा, चलो उसकी बात करते हैं। ठीक है, जैसे मान लो ये क्यूबॉइड बना है इस तरह, ठीक है, ये क्यूबॉइड, ठीक है, टेढ़ा सा डिब्बा है। ऐसा टेढ़ा सा क्यों बनाया हूं, ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। इस कॉर्नर को देखते हैं, यहां से लेकर इसके फ्रंट वाला कॉर्नर बोले तो ये जो पूरा लेंथ होगा ये इसका डायगोनल होगा, समझिए। जैसे एक रूम है, इस रूम का ये कॉर्नर एकदम जस्ट ऊपर और उसके फ्रंट में वो कॉर्नर, ऐसा नहीं कि फ्लोर है, ये फ्लोर है, ये कॉर्नर, इसकी बात नहीं कर रहे हैं भाई, हम बात कर रहे हैं जस्ट ये टॉप है मान लो और ये बॉटम है, ये फ्लोर है और ये सीलिंग है। इस कॉर्नर से लेकर के इस कॉर्नर की बात कर रहे हैं, ये इस कॉर्नर से इस कॉर्नर की बात कर रहे हैं, इसकी ये इसका डायगोनल, इसका लेंथ क्या होगा, इसको जरा प्रूव करते हैं। थोड़ा सा इसके लिए आप लोगों को एज्यूम करना होगा। भाई आप लोगों को समझा दूंगा, जो ऑफलाइन है, जो लाइव देख रहे हैं ये लोग, जो वीडियो में देखेंगे उनको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है, फिर भी ट्राई करेंगे। इसमें क्या हमको करना है, देखो हमको निकालना क्या है, डायगोनल मीन्स यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस। अब इसके लिए हमको ये दिया होना चाहिए और ये पता होना चाहिए। तो भाई ये तो हमको पता है हाइट, ठीक है, और इसमें भी पता है ये लेंथ है, ये लेंथ है और ये भी लेंथ है और ये ब्रेथ है, ये भी ब्रेथ है, ठीक। अब इसमें देखो हाइट ये है, तो इस हाइट से पहले हम इसकी बात करेंगे, ये कुछ इस कदर है, ये लेंथ है और ये ब्रेथ है, देखो ये लेंथ और ये ब्रेथ, तो लेंथ और ब्रेथ दिया है तो इसको निकाल सकते हैं। भाई ये लेंथ है तो ये भी लेंथ होगा, ये भी लेंथ होगा, ठीक। तो अब इसको देखो राइट एंगल ट्रायंगल टाइप का दिख रहा है, क्या करेंगे, बाय पाइथागोरस थ्योरम, ओके। पाइथागोरस थ्योरम से क्या ये निकल जाएगा आसानी से, क्या हो जाएगा, इसका लेंथ कितना हो जाएगा, अंडर रूट क्या एल स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर, नहीं आया भाई। मान लेते हैं ट्रायंगल ए बी सी, तो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, ठीक है, ओके। तो अब चलो और ओपन करके बनाता हूं, ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ओके। ए बी कितना दिया बी, तो ए बी का स्क्वायर मतलब बी स्क्वायर प्लस बी सी कितना दिया एल का स्क्वायर, ए सी निकालना है, ए सी निकालना है, तो ए सी इज इक्वल्स टू ये स्क्वायर हट जाएगा यहाँ से, यहाँ रूट लग जाएगा, रूट बी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ठीक है। इसी को हम एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बोले थे शॉर्ट में। अब भाई हमारा ये पोर्शन तो निकल गया, ये नो सॉरी ये नहीं निकला, ये कितना निकला है एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और आप लोगों को पता है ये एच हाइपोटेन्यूज हाइट बचा क्या, ये बाई पाइथागोरस थ्योरम निकल जाएगा, फिर वही पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, क्या बाय पाइथागोरस थ्योरम, ओके। क्या पूरा इसका वैल्यू, अगर इसका नाम रखते हैं पी, ये क्यू और ये आर, तो क्या हो जाएगा, पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज कौन है पी आर, तो परपेंडिकुलर कौन एच, तो पी क्यू स्क्वायर प्लस बेस कौन है क्यू आर स्क्वायर, ओके। पी क्यू
पी क्यू का वैल्यू कितना दिया है h, तो एच स्क्वायर प्लस क्यू आर क्या दिया है एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सॉरी अंडर रूट एल स्क्वायर बी स्क्वायर, तो अंडर रूट एल स्क्वायर बी स्क्वायर, और चूंकि उसका स्क्वायर है क्यू आर, भाई क्यू आर का वैल्यू है अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, लेकिन हमको क्यू आर स्क्वायर याद दिया है जिसका होल स्क्वायर, ये एच स्क्वायर प्लस ये स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा, सीधे सीधे आपको एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मिलेगा, ठीक है। तो अब पी आर स्क्वायर इक्वल्स टू अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो पी आर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, या सीधे सीधे इसे हम लिख सकते हैं एक साइड से एल स्क्वायर लेंथ स्क्वायर प्लस ब्रेथ स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, किसका पी आर का वैल्यू है। और पी आर बोले तो ये पी आर बोले तो ये क्या डायगोनल, तो लिख देंगे डायगोनल ऑफ अ क्यूबॉइड इज इक्वल्स टू अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ओके, इसको नोट कर लो। अब इसके बाद जितनी प्रॉपर्टी इसकी थी हमने बता दिया, इसके टोटल सरफेस एरिया को बता दिया, एरिया ऑफ फोर वॉल बता दिया, वॉल्यूम बता दिया एंड डायगोनल बता दिया, हमने सब प्रॉपर्टी जितनी इसकी थी जितने फॉर्मूले थे सब हमने बता दिया। अब हम अगले क्लास में इनकी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ओके, नोट कर लो। आज का क्लास यहीं तक, आगे कल, तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू ऑल, और सभी बच्चों ध्यान देते रहो।